नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है पतंजलि योग सूत्र में। पतंजलि योग सूत्र में के लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि तप, स्वाध्याय, ऋषभ प्राणिधान मिलके क्रिया योग बनाते हैं। क्रिया योग कहा जाता है उसे महर्षि पतंजलि के हिसाब से। और वो ये तीनों एलिमेंट मिला के जो क्रिया योग है, ये क्रिया योग जो है दो इफेक्ट क्रिएट करता है। अब आगे महर्षि पतंजलि बताते हैं दो इफेक्ट क्रिएट करता है। पहला इफेक्ट है समाधि की भावना, मतलब एक समाधि की एक झलक, एक धारणा, एक समझ पैदा होनी शुरू हो जाती है, एक फाउंडेशन बननी शुरू हो जाती है और आपको समझ में आना शुरू हो जाता है समाधि का मतलब क्या। तो समाधि का एक अनुभव के तौर पर उसकी कुछ झलक आपको आनी शुरू हो जाएगी। जब आप लगातार तप करेंगे, जब आप ईश्वर के प्रति समर्पण करेंगे, स्वाध्याय के द्वारा अपनी कमियों को दूर करेंगे, तो एक लीन होने का जो भाव है वो शुरुआत हो जाएगी, उसकी समाधि की भावना या धारणा या शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा इफेक्ट है क्लेश का नाश होना। क्लेश जो है, 5 क्लेश हैं, आगे की वीडियोज में जानेंगे वो 5 क्लेश क्या हैं। उन 5 क्लेश में कमी आनी शुरू हो जाएगी और ये पंच क्लेश जो है एक बड़ी बाधा की तरह एक योग साधक के जीवन में है। इन पंच नॉर्मली जो आप योग साधक योग साधना करते हैं, योग कर रहे हैं या आध्यात्मिक हो रहे हैं, वो इन क्लेश की वजह से ही हो रहे हैं। इनको ही आप दूर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं सवालों का जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तभी यही क्लेश ही साधना का कारण बन रहे हैं। क्योंकि ये जो इन्हीं यही कारण बनते हैं आपके बंधन का, और इन्हीं से भाग के या इनको दूर करने के लिए ही आप कहीं ना कहीं योग साधना शुरू कर रहे हैं। तो ये पंच क्लेश में कमी आएगी और समाधि का अनुभव या धारणा या उसकी भावना जो है उसकी शुरुआत, उसकी फाउंडेशन बननी शुरू हो जाएगी। ये दो मुख्य उद्देश्य हैं क्रिया योग के। लेकिन बाकी के जो बेनिफिट हैं वो बहुत सारे हैं। मान लो आप तप कर रहे हो तो उसके बहुत सारे बेनिफिट, मान लो आप तप में योग कर रहे हो तो योग के बहुत दुनिया भर के बेनिफिट हैं। अगर आप स्वाध्याय कर रहे हो, माइंडफुलनेस का अभ्यास कर रहे हो, स्वयं का अध्ययन कर रहे हो, ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हो, तो उसके अपने बहुत सारे बेनिफिट हैं। यहाँ उद्देश्य वो नहीं है, वो तो साइड इफेक्ट है। यहाँ मुख्य उद्देश्य क्रिया योग करने का समाधि की तरफ बढ़ना, आखिरी अंतिम उद्देश्य, अपने जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है, उस सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त करना जो है क्रिया योग उसमें हेल्प करता है। दूसरा, क्लेश जो बंधन जो पैदा करते हैं उनमें कमी आती है, तभी तो मुक्त हो पाएंगे। दो चीज़ें होंगी, मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे और जो भार है, समझो एक रॉकेट का उदाहरण, जैसे एक रॉकेट आसमान में जाना चाह रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है, तो भार छोड़ना है, क्लेशों का भार छूटेगा और ऊंचाइयाँ प्राप्त करेगा, हल्कापन आएगा। यही क्रिया योग करता है।